राजस्थान के नर्सेज की डिमांड अब 7 समुंदर पार से भी आने लगी है। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में टॉप पर रहने वाले जापान की एक प्रमुख सेवा प्रदाता कंपनी की डिमांड पर चिकित्सा विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू की है। विभाग ने जापान में 5 साल तक सेवाएं देने के इच्छुक सरकारी और निजी क्षेत्र के सेवारत नर्सिंग कर्मियों से आवेदन मांगे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो भारत की नर्सिंग केयर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन केरल और राजस्थान का नाम इसमें पहले नंबर पर है। यही कारण है कि अब जापान में राजस्थान के नर्सेज की डिमांड बढ़ गई है। जापान में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जापानीज हॉस्पिटल एंड केयर होम्स ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि जापान में बुजुर्गों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे मेडिकल केयर के लिए वहां नर्सेज की शॉर्टेज है। ऐसे में बुजुर्गों की केयर के लिए जापान को नर्सेज की आवश्यकता है। पत्र में बताया गया है कि काम करने के इच्छुक नर्सेज को जापानी भाषा सीखनी होगी। साथ ही सिलेक्शन के लिए नर्सेज केयर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद जापान में 5 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। नर्सेज का वेतन और अन्य लाभ जापान के कार्मिकों की तरह होंगे। सीएमओ में आए इस प्रस्ताव को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में सेवारत नर्सिंग ग्रेजुएट के आवेदन मांगे हैं। जापान में एल्डरली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्किल्ड मैन पावर है वो भारत में काफ़ी अच्छी संख्या में उपलब्ध है, और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो सिंसियर और सेवा भावी भी होते हैं। इसलिए यहाँ से प्रस्ताव मांगे गए थे कि जो वहाँ कार्य करने के इच्छुक है, इस संबंध में एक सूची हमने प्रस्तुत की थी, तो उस पर सीएमओ में कार्रवाई, उसके बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी। जापानीज हॉस्पिटल एंड केयर होम्स ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि जापान में 2025 तक बड़े स्तर पर नर्सेज का शॉर्टेज है। बुजुर्गों के हिसाब से 2,90,000 नर्सिंग देखभाल पेशेवरों की कमी का अनुमान है। साथ ही ये भी बताया गया कि जापान में 2055 तक 40% जनसंख्या बुजुर्गों की होगी। ऐसे में जापान में नर्सेज की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है, जिसको देखते हुए जापानीज हॉस्पिटल एंड केयर होम्स जल्द ही जयपुर में नर्सिंग कॉलेज खोलने का विचार बना रहा है, ताकि राजस्थान के प्रशिक्षित नर्सेज को मानव सेवा और रोजगार के लिए जापान भेजा जा सके। विभाग के निदेशक राजपत्रित राकेश कुमार शर्मा ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, संयुक्त निदेशक, CMHO, PMO समेत अन्य प्रभारी अधिकारियों को पत्र भेजकर इच्छुक नर्सेज से आवेदन लेने को कहा है। हालांकि अभी ये पूरी कवायद शुरुआती स्टेज में है। नर्सिंग कर्मियों को जापान में काम करने की गाइडलाइन सामने नहीं आई है। जो सरकारी नर्सिंग कर्मी जापान में नौकरी के लिए जाना चाहेगा, उसके लिए किस तरह के ऑप्शन होंगे, ये सब कुछ अभी साफ होना बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कई नर्सेज अच्छे पैकेज के लिए जापान जाने के लिए तैयार होंगे। इस बारे में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार भारती का कहना है कि राजस्थान की नर्सेज की देश दुनिया में बेस्ट नर्सिंग केयर के रूप में पहचान है। देश के सभी बड़े इंस्टीट्यूट में राजस्थान की नर्सेज सेवाएं दे रहे हैं। जापान की कंपनी से जो प्रस्ताव मिला है, उससे राजस्थान के नर्सेज के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इससे प्रोत्साहन मिलेगा नर्सेज को। नर्सेज का रॉयल प्रोफेशन है। इसमें ये है कि जो बेचारे वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी केयर करने के लिए कोई नहीं है, और उन्होंने खास करके इंडिया से जो लोग मांगे, और इंडिया में भी राजस्थान से जो लोग मांगे हैं ग्रेजुएट नर्सेज, तो हमारे तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्सेज के लिए। वहाँ जाकर उनको जॉब भी मिल जाएगा और एक मानव सेवा भी होगी अच्छी। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में डंका बजाने वाले जापान में जल्द ही राजस्थान के नर्सेज सेवाएं देते नजर आएंगे। जापान में मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी सेवा प्रदाता कंपनी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है, जिसमें आग्रह किया गया है कि जापान में बढ़ती बुजुर्गों की संख्या को देखते हुए उन्हें नर्सिंग प्रोफेशनल्स की विशेष ज़रूरत है। चिकित्सा विभाग ने इस प्रस्ताव पर काम करते हुए प्रदेश भर के सभी नर्सेज से आवेदन मांगने शुरू किए हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा,
फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।